हेलो डियर, वेलकम टू द सॉल्यूशन हब। माय नेम इज सुनील सिंह। आज हम लोग देखेंगे रोटेशनल मोशन ऑफ द रिजिड बॉडी। सो व्हाई रिजिड बॉडी? एक्चुअली रिजिड बॉडी में क्या होता है, लेट्स से हमारे पास ये जो बॉडी है, तो इस पे यदि कोई हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसमें जो है कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता है, कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता है। इस वजह से इस टाइप के जो बॉडीज होते हैं उनको हम लोग रिजिड बॉडी बोलते हैं। यदि इसमें डिफॉर्मेशन हो जाएगा तो हम लोग इसके एक्चुअल मोशन और रोटेशन के एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से हम लोगों ने इसको चूज किया है, रिजिड बॉडी का ही हम लोग एनालिसिस करेंगे। सो अ बॉडी इज सेड टू बी रोटेशनल मोशन। ये जो बॉडी है, इस शेप की बॉडी है, इसको हम लोग रोटेशनल मोशन में बोलेंगे जब इसका पार्टिकल, ये जो पार्टिकल है, एक सर्किल में मूव करता है। ये जो सर्किल डॉट 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 सर्किल है, ये आपको दिख रहा होगा। इस सर्किल में ये पॉइंट P है, इस बॉडी का पॉइंट P है, वो इस सर्किल में मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट है, इसमें कोई सा भी पॉइंट उठा लेंगे। यदि हम लोग ये पॉइंट उठा लें तो ये जो है इसका छोटा सा सर्किल बनेगा और ऐसे मूव करेगा। यदि यहाँ पे पॉइंट कोई पिक कर लें तो ये इस मोशन में मूव करेगा। ठीक है, तो एनी हाउ ये जो होगा सर्किल में मूव करते हैं, और जो सर्किल होता है वो पैरेलल होते हैं। जितने भी सर्किल होंगे ये पैरेलल होंगे, इसमें सेम प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और क्या होगा, एक जो फिक्स लाइन है, ये जो है इस प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन, जो हमारी एक्स एक्सिस है, एक्स पी डैश है, ये परपेंडिकुलर लाइन है। इसको, इस फिक्स लाइन जो होती है, ये परपेंडिकुलर टू द पैरेलल प्लेन्स होती है। इट मीन्स ये जो सर्किल है इन सब के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो ये जो लाइन है जिसके थ्रू जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, और ये जो बॉडी है वो रिजिड बॉडी है। अब क्या हो रहा है, किसी मोमेंट पे यहाँ पे है, कुछ देर बाद इसका मूवमेंट यहाँ पे पहुंच जा रहा है, तो जो स्पीड होती है उसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा, एंगुलर स्पीड बोलते हैं, एंगुलर स्पीड। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा रोटेशनल मोशन क्या होता है। रोटेशनल मोशन में क्या होता है, जो बॉडी होती है, बॉडी के ईच पार्टिकल्स मूव इन अ सर्किल इन पैरेलल प्लेन्स, और जो प्लेन होता है सर्किल का वो पैरेलल प्लेन होता है। ठीक है, आपस में जो है पैरेलल होते हैं ये जो प्लेन्स होते हैं। ठीक है, और एक लाइन से होकर गुजरती है जो प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, उस लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो दो पॉइंट है, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है और एक जो है पैरेलल प्लेन्स है, और एक जो है सर्किल है। दो तीन टर्म हैं जो मेनली यूज होते हैं रोटेशन मोशन ऑफ रिजिड बॉडी में। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो हम लोग लीनियर मोशन में क्या करते थे कि जो इनिशियल स्पीड होती थी उसको हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन यही जब एंगुलर मोमेंटम होता है तो एंगुलर मोमेंटम में यही ओमेगा नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो फाइनल स्पीड होती थी उसको हम लोग किसके रिप्रेजेंट करते थे, लीनियर में वी से, और ये जो सिमिलर होगा ओमेगा के एंगुलर में। ठीक है, एक्सेलरेशन को क्या हम लोग रिप्रेजेंट करते थे, लीनियर में हम लोग लिखते थे ए, जबकि रोटेशनल में क्या होगा, अल्फा। टाइम क्या होगा, टाइम तो टी से रिप्रेजेंट करते थे, और इसमें भी हम लोग टी से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस जो होता था उसको हम लोग लीनियर मोशन में हम लोग रिप्रेजेंट करते थे यस से और एक्स से, लेकिन यहां पे हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे, थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा यहां पे, डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी, क्योंकि वहां पे डी एक्स बाई डी टी होता था, राइट। ठीक है, सो ये हो गया। अब इक्वेशन क्या होती थी लीनियर मोशन में, v इक्वल टू यू प्लस ए टी हमारी इक्वेशन होती थी। तो v की जगह क्या हो जाएगा, ओमेगा, u की जगह ओमेगा नॉट, t ओमेगा नॉट, u प्लस ए टी, ए की जगह अल्फा और t वही रहेगा। ठीक है, सो ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती थी, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता था। ठीक है, तो यस की जगह क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, u की जगह क्या हो गया, ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2, ए की जगह क्या हो जाएगा, अल्फा टी स्क्वायर। तो ये हमारी हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अब एक और इक्वेशन बचती थी, जो थर्ड इक्वेशन होती थी, उसको हम लोग रखते थे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। कुछ लोग इसको जो है लिखते थे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as।
आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो v की जगह जो है हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, और यस की जगह क्या हो जाएगा थीटा। सो ये हमारी हो गई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये हमारे एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, और तीसरी इक्वेशन हमारी ये है, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ओनली हमने क्या किया, लीनियर और एंगुलर को हमने बस रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। तो इसमें एक टर्म यूज हुआ है मोमेंट। मोमेंट क्या होता है? सो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मोमेंट हम लोग निकालते हैं वो क्या होता है, एक एक्सिस होती है जिसके अलोंग जो है हमको मोमेंट निकालना रहता है, और वहां से जो फिजिकल क्वांटिटी अप्लाई होती है, इट में भी फोर्स हो सकता है, मास हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। तो इसके बीच की जो होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो वो होता है उसका मोमेंट। यदि फोर्स का मोमेंट निकालना है, फोर्स यहाँ पे लग रहा है, तो यहां से इसका फोर्स का मोमेंट हो जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ फोर्स। अब टॉर्क क्या होता है? तो हम लोग एक डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि यदि हमारे पास एक ये जो है लेट से वॉल है, वॉल में जो है ये फिक्स है, और हमारे पास ऐसे कुछ जो है डोर है, ठीक है। तो डोर है और हैंडल यहाँ पे लगा रहता है डोर का, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पे फोर्स लगाते हैं, तो इसके में क्या हो जाता है, मूवमेंट होने लगता है। यदि हम यहां से फोर्स लगाएं तो क्या होगा, मूवमेंट बहुत इजीली नहीं होगा, लेकिन फोर्स यहां से लगाते हैं तो बहुत इजीली मूवमेंट हो जाता है और हम दरवाजा क्लोज कर लेते हैं। यदि छोटा बच्चा इस पे फोर्स लगाता है तो वो क्या होता है, दरवाजा यहां पे भी फोर्स लगाता है तो इजीली क्लोज नहीं कर पाता है, ठीक है। इट मीन्स जो मोमेंट है, जो टर्निंग इफेक्ट है फोर्स का, उसको हम लोग टार्क बोलते हैं। तो वो दो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, एक होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और दूसरा होता है लीवर आर्म। लीवर आर्म क्या होती है कि जहां पे हम लोग फोर्स लगाते हैं और जहां पे ये जो है फिक्स रहता है, जहां से मूवमेंट होता है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है डी, इसको हम लोग बोलते हैं लीवर आर्म या मोमेंट आर्म। इट मीन्स ये जो डी है, यहां पे इस फिगर में देखें तो जो डी है इसको हम लोग बोलेंगे मोमेंट आर्म या लीवर आर्म। इसमें क्या है, फोर्स ये हम लोग लगा रहे हैं, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो यहां पे जो पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है उससे डी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो टार्क होता है, टार्क को हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारा होता है डी क्रॉस फोर्स एफ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टार्क का फार्मूला, ये हो जाए टार्क का फार्मूला। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? सो फोर्स की यूनिट होती है हमारी न्यूटन, और डी की यूनिट क्या होगी, मीटर। सो न्यूटन मीटर इसकी जो है यूनिट हो जाती है, ठीक है। सो आई थिंक टॉर्क भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। टॉर्क में एक और टर्म हमने बताया मोमेंट, सो मोमेंट भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो कोई भी बॉडी जो है रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कब होती है, किसी भी बॉडी को हम लोग जो है रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कब बोलते हैं? सो क्या है कि यहाँ पे एक पॉइंट ओ है जहाँ पे एक बॉडी रखी हुई है ये, ठीक है। इधर भी फोर्स लग रहा है, ये हमारा फोर्स लग रहा है F1, और इधर जो है D1 लग रहा है। इधर फोर्स लग रहा है F2, और इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो है हमारी D2, ठीक है। तो कोई भी बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में तब होती है जब उसमें जितना भी राइट साइड का मोमेंटम है, इट मीन्स क्लॉकवाइज मूवमेंट करने के लिए जो फोर्स है उसका मोमेंटम, उसके अलोंग में मोमेंटम, और एंटी क्लॉकवाइज जो मूवमेंट होता है उसके अलोंग में जो मोमेंटम है, उन दोनों का सम क्या होना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तभी हम लोग बोलेंगे कि वो बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में है। इट मीन्स जो अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी पॉइंट इज जीरो। ये क्या होता है, मोमेंटम यहां से भी हम लोग निकाल सकते हैं, इस पॉइंट से भी निकाल सकते हैं, और इस पॉइंट से भी निकाल सकते हैं। हम किसी भी पॉइंट पे टोटल मोमेंटम निकालें, क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, उसको ऐड कर दें तो जीरो आना चाहिए, ठीक है। यदि इस क्यों जीरो आएगा, क्योंकि क्लॉकवाइज को हम लोग यदि पॉजिटिव लेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से वो पॉइंट जो है जीरो हो जाता है। इसको हम लोग डिफरेंट वे में लिख दिया है, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट फ्रॉम एनी पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट दैट सेम पॉइंट, ठीक है। तो हम लोगों के पास लेट से हमारे पास ओरिजिन ओ है, ओ से हम लोग यदि क्लॉकवाइज मोमेंट निकालें, सो ओ से क्लॉकवाइज मोमेंट निकालेंगे तो वो हमारा हो जाएगा F1 इंटू D1, ओके। और यदि यही मोमेंटम एंटी क्लॉकवाइज मोमेंटम फ्रॉम
ओ से निकाले तो क्या होगा, उसमें उस टाइम में ये वाला फोर्स जो है इफेक्टिव होगा, वो इधर मूवमेंट करेगा और ये वाला फोर्स जो है इधर मूव करेगा। सो ये हो जाएगा हमारा F2 इंटू D2। और इक्विलिब्रियम में क्या होना चाहिए, F1 D1 इज इक्वल टू F2 D2। ये हमारा हो जाता है इक्वेशन। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, मोमेंटम, क्लॉकवाइज मोमेंटम इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंटम, या अल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल मोमेंटम अबाउट एनी पॉइंट शुड बी जीरो। ये कंडीशंस होती हैं। ठीक है, सो आई होप गाइज यहां तक क्लियर हो गया होगा। या आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, सो थैंक्स डियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।